दोस्तों, पीएम मोदी ने अपने भाषण में लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी कांग्रेस नेताओं पर जात पात फैलाने का आरोप लगाया, घटिया भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया, सांसद की गरिमा गिराने का आरोप लगाया। लेकिन खुद पीएम मोदी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, जाति की राजनीति करते हुए पीएम मोदी दलित नेताओं को लेकर क्या बयान देते हैं, जिसे सुनकर आपको लगेगा ही नहीं कि देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। और आखिरकार ऐसी भाषा पर सभापति की पीड़ा सामने क्यों नहीं आती। उपराष्ट्रपति जो बात बात पर पीड़ित हो जाते हैं, पीएम मोदी के इस बयान को नजरअंदाज कैसे कर गए। प्रधानमंत्री अचानक खड़े हो जाते हैं और कुछ भी कह देते हैं। आप अंदाजा लगाइए, मेरे को भी पीड़ा होती है। पीएम मोदी ने क्या कहा, जरा सुनिए। मैं समझ नहीं पाता हूं कि खुशी का कारण क्या है, और इस पर कई सवाल है। क्या ये खुशी हार की हैट्रिक पर है? क्या ये खुशी नर्वस 90 के शिकार होने पर है? क्या ये खुशी एक और असफल लॉन्च की है? आदरणीय सभापति जी, मैं देख रहा था ये उत्साह उमंग से खड़गे जी भी बड़े नजर आ रहे थे। लेकिन शायद खड़गे जी ने उनकी पार्टी की बड़ी सेवा की है, क्योंकि जो ये पराजय का ठिकरा जिन पर फूटना चाहिए था, उनको उन्होंने बचा लिया और खुद दीवार भर के खड़े हो गए। और कांग्रेस का रवैया ऐसा रहा है कि जब जब ऐसी परिस्थिति आती है तो दलित को, पिछड़े को ही ये मार झेलनी पड़ती है और वो परिवार बच निकल जाता है। इसमें भी यही नजर आ रहा है। इन दिनों आपने देखा होगा लोकसभा में स्पीकर के चुनाव का मसला हुआ, उसमें भी पराजय तो तय थी, लेकिन आगे किसको किया? एक दलित को बड़ी चलाने के लिए खेल खेला उन्होंने। उनको मालूम था कि वो पराजित होने वाले, लेकिन उन्हीं को आगे किया। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद के चुनाव थे तो 2022 में उन्होंने उपराष्ट्रपति पद के लिए सुशील कुमार शिंदे जी को आगे किया, उनको मरवा दिया। दलित मरे, उनका कुछ जाता नहीं है। 2017 में हार तय थी तो उन्होंने मीरा कुमार को लगा दिया। पराजय हुआ, उनको पराजय झेलना पड़ा। तो पीएम मोदी कहते हैं कि दलित मरे तो मरे, कांग्रेस दलित चेहरों को वहां आगे करती है जहां उसे पराजय की आशंका होती है। विपक्ष कहता है कि ये पीएम मोदी की पराजय है, और पीएम मोदी कहते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे पर हार का ठिकरा फोड़ने के लिए उन्हें आगे किया गया। कांग्रेस ने जिन हालात में चुनाव लड़ा, विपक्षी दलों ने जिन हालात में चुनाव लड़ा, इंडिया गठबंधन ने जिन हालात में चुनाव लड़ा, जिस तरह मीडिया ने एक तरफा परसेप्शन बनाया, उसे देखकर विपक्ष कतई इसे हार मारने को तैयार नहीं है। और पीएम मोदी को विपक्ष की खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही, तो पीएम मोदी दो तरह की बात करते हैं। एक तरफ कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतने खुश क्यों है। अरे भाई, कोई खुश है तो आपको दिक्कत क्या है? माना कि हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग लगातार गिरी है आपकी सरकार में, ऐसे में विपक्ष अगर खुश है, अगर विपक्ष में बैठकर भी कांग्रेस और दूसरे दल के नेता खुश हैं, तो आपको आखिरकार परेशानी क्या है? पीएम मोदी का वो डायलॉग है कि इन सज्जन को क्या तकलीफ है, तो विपक्षी दल पीएम मोदी जी कहते हैं कि आखिरकार इन सज्जन को क्या तकलीफ है। किसी की खुशी पर आपको भी खुश होना चाहिए कि आपकी सरकार आने पर भी विपक्षी नेता खुश हैं। वो इस बात से खुश है कि विपक्ष मजबूत होकर आया है, आपके सारे दावे धाराशायी हो गए। 400 पार का जो नारा दिया था, बीजेपी अकेले दम पर बहुमत भी हासिल नहीं कर पाई, विपक्ष इसलिए खुश है। मोदी सरकार की बजाय अब एनडीए सरकार बन गई है, विपक्ष इसलिए खुश है। इसलिए प्रधानमंत्री को भी खुश
खुश होना चाहिए, वो भी प्रधानमंत्री बन गए हैं। एक बार फिर तो विपक्षी नेताओं की खुशी पर रिसर्च करने की बजाय पीएम मोदी को अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। आप मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर पीएम मोदी की ऐसी भाषा को लेकर क्या सोचते हैं कि उसको मरवा दिया, वह मरे तो मरे, कांग्रेस दलितों को आगे कर देती है, ऐसी जाति वाली राजनीति को लेकर आप क्या सोचते हैं? फिलहाल इस पूरे विषय को लेकर आप किस तरह से सोचते हैं हमें बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। और अगर रिपोर्ट पसंद आई होगी तो आगे फॉरवर्ड करें, लाइक करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आपसे जल्द होगी मुलाकात। केएनई न्यूज लगातार आप तक वो खबरें पहुंचा रहा है जो जनहित और देशहित के मुद्दों से जुड़ा हुआ है। ऐसे में हम आपसे एक ही गुजारिश करते हैं कि चैनल को भरपूर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और केएनई न्यूज के साथ बने रहिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।